यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके बीच में मैं फिर हाजिर हूँ और आपका पेपर जो पार्ट 4 लेकर चल रहा हूँ, तो इसमें आपके प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 हम सॉल्व करवाएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर के हैं। तो देखिए, धमाकेदार और बहुत ही शानदार तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड 2025 में अवश्य मिलेगा और बाद में हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा करके हम इसको समझाएंगे। तो देखिए दिया क्या है, 7वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रेखाओं x + 1/7 y बराबर y + 1 - 6 बराबर z + 1/1 और इतनी रेखाओं उनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। पढ़ लीजिए। तो मेरे पास भी पेपर है, तो मैं इसको लेता हूं। सबसे पहले दिया है x और z - 7/1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये तो L1 है, ये क्या है L1 और ये क्या आपकी है L2। ठीक है, तो L2 के इसमें दिया है, तो हम R1 बराबर लिखेंगे। सबसे पहले R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा वास्तव में तो रूप में दिखा दूं, x - x1/A1 होता है और y - y1 और B1 और z - z1/C1। ये समीकरण 1 हो गया रेखा का। इसी प्रकार x - x1 A2 B2 C2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं, तो x1 का मान कितना है -1, तो R1 बराबर लिख रहा हूं मैं, R1 वेक्टर बराबर लिख रहा हूं। तो इसका x1 का मान कितना है -1i -j k प्लस लैम्डा। तो A1 का इसमें जब लिखते हैं तो A1 का 7i - 6j और प्लस k समीकरण 1 बन गया है। ठीक है, तो जी A1 B1, तो जी हम इसका रूप जब क्या होता है समीकरण दूसरे से लेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, R2 बराबर हो जाएगा इसी प्रकार 3i + के 5j और प्लस के 7k और प्लस के म्यू, और इसका हो जाएगा i - 2j और प्लस के k समीकरण 2। तो हम रेखा का जो समीकरण निरूपित करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, तो देखो इस प्रकार से करते हैं। R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1। तो ठीक है, समीकरण से दे दो 3 और R2 बराबर होता है A2 प्लस लैम्डा B2, समीकरण दे दो 4। इनकी जब तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर तुम्हारा निकल के आएगा -i - j और -k और B1 बराबर हो जाएगा 7i - 6j प्लस k और A2 बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 3i 5j 7k और B2 बराबर निकल के आएगा वेक्टर, ये तो हो गया B2 बराबर, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करेंगे i - 2j प्लस k। तो आपको जो मान बारी बारी से मिल चुके हैं। अब इसमें दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो रेखाओं के हम सबसे पहले D बराबर सूत्र होता है, मैं यहां पर लिख दूं, D बराबर होता है D बराबर B1 क्रॉस B2, इसके लिख दूं A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का क्या होगा मॉड, और डिस्टेंस पूरे पर लगा दीजिए। अब हमको इसमें इतनी चीजें चाहिए, तो सबसे पहले हम A2 - A1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A2 - A1। तो A2 - A1 बराबर 3 में से क्या हो जाएगा 4i 5 प्लस के 6j और 7 प्लस के 8k हो गया।
इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, मैंने डायरेक्ट ही दिखा दिया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालें? तो b1 क्रॉस b1, इसका बहुत ध्यान से वेक्टर लगा दीजिए। b1 क्रॉस b2 तो हम लगाएंगे साइड में i j k कैप, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए 7 माइनस 6 और 1 और 1 माइनस 2 और 1। तो इसका साइड के रूप में हम इसका क्या निकाल लेंगे? मान निकाल लेंगे। तो इसमें i ज्यों का त्यों, तो इसको छोड़ेंगे, माइनस के 6 और माइनस के 6 प्लस के 2 फिर माइनस के j, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 और माइनस के 7 और k में क्या निकालेंगे? प्लस के k, तो k में हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के और प्लस के 6। तो इसमें क्या आया आपका? 6 में 2 गए माइनस के 4i, 7 में से 1 गया 6 माइनस के 6 माइनस के 6 प्लस के 6 हो जाएंगे j, और 14 में से 6 गए माइनस के 8 के कैप। ये आपको इतना मिल गया है। तो देखिए बेटा, इसमें b1 क्रॉस b2 का मान जो आया है माइनस के 6, इसमें क्या हुआ? इसमें जी वाला छोड़ दिया, 7 पहले 7 रहेगा, सॉरी 7 माइनस के 1, तो माइनस के 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हमको इतना तो मिल गया है, कितना मिल गया है? माइनस के 4i माइनस के 6 माइनस के 8 के कैप मिल गया है। अब इसका क्या निकालेंगे? हम मापांक निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालेंगे अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 36 और 64, तो कितना हुआ है? अंडर रूट कितना आ जाएगा इसका? तो अंडर रूट इसका आ जाएगा 116। तो इसका जब हम रूट लेंगे तो बेटा 2 अंडर रूट 29 इकाई हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 29। अब लगाते हैं सूत्र इसके लिए, थोड़ा हम रफ करने जा रहे हैं, नाराज ना हो तो मैं रफ कर दूं इसके लिए पहले। तो हमको कौन कौन से मान मिल गए हैं? तो हमको b1 क्रॉस b2 मिल गया है और a2 माइनस a1 भी मिल गया है। तो d बराबर सूत्र बेटा क्या होता है? d बराबर होता है a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, और अपान b1 क्रॉस b2 का पूरे का क्या लगा देंगे? ये मोड़ तो और मापांक, ठीक है। तो a2 माइनस a1 का मान कितना आया है? 4i प्लस के 6j प्लस के 8k कैप और डॉट b1 का कितना आया? माइनस के 4i माइनस के 6j कैप माइनस के 8k कैप अपान जो मान आया है अंडर रूट 2 अंडर रूट 29 आया है इसका, ठीक। b1 क्रॉस b2 का जो मान आया है वो 2 अंडर रूट 29 आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16 माइनस के 16 मॉड लगा दीजिए कि दूरी निगेटिव में नहीं होती है, और 6 छछंग 36 माइनस के 36 अट्ठू 64, ठीक है। तो इसको आप देखिए, तो इसमें इसके अपान कर लीजिए 2 रूट 29, ठीक है। तो इसमें इसका मान कितना आएगा? 6 6 4 10 16 116 लगभग कितना आएगा? आपने निकाला होगा 116 और बटे 2 रूट 29। हमने निगेटिव लेने का मतलब ये हमने मोड़ लिया है, इसलिए दूरी कभी निगेटिव में नहीं होती है। तो इसको आप काट दीजिए, कितना है? 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 अंडर रूट 29, और चाहो तो रूट 29 के ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए रूट 29। तो इसमें क्या आ जाएगा?
तो इसका जो मान निकलेगा d बराबर 58√29 बटे, तो हमने जो मल्टीप्लाई किया तो 29 बचेगा। कितना बचेगा? √29, नहीं 29 केवल बचेगा, और 29 दूनी 58, तो 2√29 इकाई इसके बीच की दूरी आएगी। कितनी आएगी? 2√29। वैसे ये भी आपकी सही है, ऐसी बात नहीं गलत है, ये भी सही है। थोड़ा इसको हर में हमेशा अंडर रूट में मान न रखें, कोशिश करें हर का परमेकरण करने की। तो प्यारे बच्चों, सवाल लॉन्ग था और 8 नंबर में सवाल आया था। कोशिश करना इसको 2-3 बार लगाने की, तो आपको जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 7 का खा। बेटा देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है 7 का खा, रेखा युग्म इतने इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं देखे चल रहा हूं, तो इसमें बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो सबसे पहले रेखा का पहला समीकरण हम कंपेयर करेंगे। x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 b1 और z माइनस z1 अपान c1। समीकरण इसको दे दो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो इससे हम क्या करें, इसको समीकरण 3 और से तुलना करवा दीजिए। तो जो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर समीकरण 1 से तुलना कर रहे हैं, तो a1 बराबर बेटा आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा 5, c1 बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार ये तो a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 b2 c2। तो a2 बराबर इसी प्रकार आ जाएगा, a2 बराबर 1 और b2 बराबर आ जाएगा 1 और c2 बराबर बेटा आ जाएगा 2। अब बीच के कोण के लिए सूत्र होता है cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 मोड अपान a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। मोड में लगा दीजिए। तो यहां लगाओगे मोड, तो a1 का मान 3 गुणा 1 5 गुणा 1 4 गुणा 2 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अंडर रूट इसका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर जो आपका बचेगा 3 5 8 अपान 9 रूट प्लस के 25 प्लस के 16 और रूट कितना हो जाएगा इसमें 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 8 5 13 16 बटे इसमें 50, तो 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2 4 1 5 5 1 6 रूट 6। ठीक है, 25 25 25 दूनी 50 लिख सकते हैं इसके लिए, तो हमने 5 रूट लिख दिया है। अब इसमें कोशिश करेंगे और अभी और हमारे पास बकाया है, तो 16 बटे इसमें हम कर सकते हैं 5 रूट 2 और रूट 3 रूट 2, तो अभी और मिल जाएंगे हमें 16 बटे आ जाएगा, तो 5 गुणा 2 और रूट 3 इतना बचेगा। तो अब इसमें 2 अट्ठे 16, तो 8 बटे कितना आ जाएगा 5 रूट 3। तो थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, तो थीटा बराबर हो जाएगा, मोड लगाते चलिए कोई बात नहीं, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3। ये भी आपका फाइनल आंसर आया है। उम्मीद है 7 का खा का प्रश्न आ चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए क्या कह रहा है, यह त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इतने इतने हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लेंगे, माना
त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, क्या बेटा, निर्देशांक x1 क्रमशः लिख दो, क्रमशः ए के क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, ठीक है, और बी के क्या हो जाएंगे, x2 y2 और z2, सी के क्या हो जाएंगे, x3 y3 z3। तो नाम रख दीजिए मैं x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, और इसके क्या हो जाएंगे, x3 y3 और z3, जगह कम मिल रही इसमें, x3 y3 और z3। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का इसमें सूत्र जो होता है, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु का सूत्र होता है, तो हम लिख दे रहे हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, और z बराबर होता है z1 प्लस z2 बटे 2। आपके सर ने सिखाया होगा। अब देखिए जो हमको दिया है उसने क्या दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी और ई और एफ, इतने हमने दे दिए हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे क्योंकि इसका लंबा सवाल बहुत हो जाएगा। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर कितना दिया है, 1। तो इसमें 2 की हम डायरेक्ट गुणा करवा रहे हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 है 1 है 2 हो जाएगा, समीकरण 1 2, लंबा सवाल हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर इसी प्रकार y1 प्लस y2, तो यहां पर 5 है जे, तो 5 का दूना कर दो, 5 दूनी 10, क्योंकि 2 गुणा करेंगे जाके, एक हम दिखा देंगे। z1 प्लस z2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 है तो माइनस के 2, समीकरण 2 दे दो, समीकरण 3 दे दो, क्योंकि हम इसको 1 दिखा दें। बच्चे कह रहे हैं कैसे आया, x1 प्लस x2 बटे 2, और इसका मान कितना दिया 1, तब हो गया 2 एकम 2, तो x1 प्लस x2 बराबर 2 आया। और इसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2 सूत्र को होते हैं, बराबर दिया 5, कैसे गुणा करवाओ, 5 दूनी 10, z1 प्लस z2 बराबर बटे 2, कितना मान, माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा, z1 प्लस z2 बराबर माइनस के 2। इस हिसाब से हमने आप लोगों को ये दे दिया है जो सूत्र में आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा काम करेंगे, इसमें ज्यादा काम है और कम समय चाह रहे हैं कि कम समय में हो जाए। इसी प्रकार हम ले लेंगे z, इधर चलो x2 प्लस x3, कितना लेंगे, x2 प्लस x3, तो कितना दिया 0, समीकरण इसको दे दो 4, और इसमें दे दोगे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, समीकरण 5 दे दो। z2 प्लस z3 बराबर हो जाएगा कितना दिया, माइनस, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, समीकरण हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें एक समीकरण और आपकी अभी है बची। अब चलेंगे यहां से ए बी के मध्य बिंदु, ये तो किसका था, मैं लिख भी दूं, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है। और जे किसका था, बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। अब आ जाइए भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें x1 प्लस x3, तो इसका ठीक 3 4, समीकरण कितना दे दोगे इसमें, 5 6 7 हो जाएगी। और इसी प्रकार y1 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6, समीकरण हो जाएगी 8। और z1 प्लस z3 बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, इसका नाम दे दो 9। इतनी तो समीकरण आपकी बेटा बन चुकी है। अब कोई तरीका अपनाएंगे समीकरण जोड़ने को, तो देखो x1 प्लस x2 डबल हो जाए, तीनों चीजें मिल जाए, तो याद रखना
बड़ा ध्यान से इसको जोड़ो। समीकरण 1 यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 7, तब क्या हो जाएगा इसका, देखो x1 x2, तब जोड़ो 2x1 हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 और प्लस x3 और 4 2 6। बहुत सावधानी की जरूरत है, 6 हो गया, इसका नाम दे दो आप 9 10 आ जाएगा। ठीक, कुछ बनेगा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर जैसे जोड़ो तो x2 प्लस x3 का मान कितना तुम्हारा है, तो यहाँ पर x2 प्लस x3 का मान कहाँ दिया, 0 दिया है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 4 से, तो 2x1 प्लस 0 बराबर 6, तो 2 से 2 3 6, तो x1 बराबर आ जाएगा आपका 3। एक बात मिल गई आपके लिए। अच्छा, इसी प्रकार अब समीकरण किसको जोड़ोगे, अब जोड़ो आप 2 और 8 के लिए, समीकरण 2 प्लस 8, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 2y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 6 और 10 16 हो जाएंगे। और y2 प्लस y3 का मान देखिए यहाँ पर रख दो आप, तो y2 प्लस 8 दिया है, तो 2y1 प्लस 8 बराबर 16, तो 2y1 बराबर आ जाएगा 16 माइनस 8, क्या आ जाएगा 8, तो कट जाएगा 2 चौक 8, तो y1 का मान कितना आ गया 4। इतनी बात आपको मिली है। थोड़ा और कोशिश कर रहे हैं, कलर बदल रहा हूं क्योंकि आप भ्रमित ना हो जाएं। अब इसको जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ोगे तो 2z1 प्लस z2 प्लस z3, तो 8 और माइनस के 2, तो कितने हो जाए 6 बचेंगे। तो 2z1 और z2 प्लस z3 का मान कितना दिया, माइनस के 4 6, तो 2z1 आ जाएगा 6 प्लस के 4, तो 2z1 बराबर हो जाएगा 10, तो z1 बराबर हो गया 2 पंजे 10। तो आपको कितने मान मिल पाए, आपको अभी x1 y1 z1 के मान मिले हैं। क्लियर हो रहा, देखें, हाँ सही है। अब आपके लिए इतने मान मिल गए हैं, अब कोशिश करेंगे हम कहां पर, तो अब हमको चाहिए मान इतने में, कोशिश करेंगे आपके लिए। और तो x1 का मान निकाल लेंगे, तो x2 का मान कैसे निकालेंगे, x2 का, तो x1 का मान कितना आया 3, तो x1 प्लस x1 का मान कितना आया था, x1 का मान 3 प्लस x2 बराबर 2, तो कितना आ जाएगा, x2 बराबर 3 में थे माइनस का 1, x2 का ही मिल गया। अब यहाँ पर y1 का मान कितना आया था 4, तो 4 प्लस इसमें रखो y2 बराबर 10, तो y2 बराबर 10 में थे 4 गए, कितना आ जाएगा 10 माइनस के 4 6, y2 का मान आ जाएगा 6। चलो ये मिल गया। अब z1 का मान कितना आया था, z5, तो z2 बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 5, तो z2 का मान आएगा माइनस के 7। आपको जी भी मान मिल गए हैं। अब कहानी पहुंचेगी कहां पर, x3 के, तो x3 यहां पर, अब x3 बचा है, तो x3 यहां रखोगे, x2 का मान कितना आया -1, तो x3 बराबर माइनस के x2, तो इसमें आएंगे माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब y3 का मान कितना आ जाएगा, y3 का हो जाएगा 8 माइनस के y2, तो 8 y2 का मान कितना 6, तो 2 आ जाएगा। z3 का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 4 माइनस के z2, तो माइनस के 4, और z2 का बेटा तुम्हारा मान कितना आया, माइनस के 7 प्लस 7 हो जाए, 7 में 4 गए 3, तो 1 2 3 एक क्रमशः मान मिल जाएंगे। अब हम लिख दें, तो हम x1 y1 z1 और क्रमशः क्या मान हो जाएंगे इसके, तो x1 का मान कितना 3, y1 का मान कितना था
4 और Z1 का मान 5 और x2/2 Z2 के मान क्रमशः कितने आ जाएंगे, -1/2 6 Z2 -7 और x3/3 Z3 का मान क्रमशः कितना आ जाएगा, 1, 2, 3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये 8 नंबर के बेटा क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। प्रयास तो बहुत किया मैंने, तो आपके समझ में आए होंगे जरूर। ठीक, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, यूपी बोर्ड में 100% आता ही है। मानो या न, एक क्वेश्चन जरूरी आएगा, संख्या भले ही बदल जाए, बट ये मेरी बात गांठ में बांध लो, बांध लो, बांध लो, बांध लो। 100% क्वेश्चन इसी रूप में मिलेगा। 8 तक तो बचा ही नहीं कोर्स में। देखिए कैसे 8 का वाला इसमें है क्या, तो 8 का 8 तक तो बचा नहीं है। परीक्षा में किसी प्रकार उसने पूछा हो, जरूर पूछा है। ये आयु का सवाल है, XYZ के मान पूछता है, आप लोगों को बताया होगा सर ने। तो इसको मत भूल जाना, सोते जागते जैसे भी करो, करना चाहिए आपके लिए। तो मैंने नोट भी कर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं, XYZ के मान ज्ञात करना, X, Y, Z बराबर मान ज्ञात करना है। तो मैं इसको लेता हूं, माना A बराबर आयु 2 -3 5 और 3 2 और -4, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 1 -2। ठीक, इनके सबके कांस्टेंट गुणांक लिख लीजिए XYZ के। और इसमें क्या लिखेंगे, अब B बराबर और X बराबर, और मान ले X बराबर लिख लें XYZ और B बराबर जो हो जाएंगे 11 -5 -3। अब कहानी शुरू कर रहे हैं। अब कहानी शुरू आपकी होगी क्या, सबसे पहले निकालेंगे हमें निकालने के लिए XYZ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A/A। ठीक, 6.5 का मान। और इसके आगे सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, आयु का व्युत्क्रमण ये है या नहीं है, तो हम निकालेंगे A 6.5 का। तो इसमें क्या निकालेंगे, 2, कोशिश कर रहे हैं, 2 दूनी 4 +4 माइनस यानी +3 हो जाएगा। आप सीख चुके होंगे पहले, और नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन उसमें जाइए और वीडियो को देखिए, एक एक करके समझाया मैंने। और -3 +3 हो जाएगा। तो इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे, 2 3 6 और +4 हो जाएगा, 4 एकम 4, +5 पे आ जाइए। तो इस पे जा 3 -2, तो इसका कितना आ जाएगी, तो 0 हो जाएगा। 5 3 में 2 1, तो इसमें -6 आएगा, 3 दूनी 6 -6 +5 -1 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसे निकाल लिया। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट A के लिए। तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A बराबर होता है, एडजॉइंट A बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33। इसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब हम A किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे इससे। C11 कैसे निकालेंगे, तो C11 निकालने के लिए मैंने किया है, तो C11 निकालने के लिए इसमें इसको रोको, इसको बंद करो, इसको बंद करो। मैं आपको बताने की विधि बताऊं, देखो C11 निकालना है तो इस रो को बंद करो, इसको पूरा बंद हो, 2 दूनी 4 और -4 +4 क्या हो जाएंगे, -4 और +4 कितना आ जाएगा, 0।
इसी प्रकार C12 बराबर कितना आ जाएगा, C12 बराबर आ जाएगा, इसको बंद करो और इसको बंद करो, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 2 तियां 6 और माइनस के 4, 2 तियां 3 दूनी 6 और माइनस के 4 यानी प्लस के 4, तो माइनस के 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 2। इसका बच्चों सूत्र भी होता है, मैं आपको बता दूं, CIJ बराबर, यहाँ चिन्ह जो है माइनस के आया तो बाद में पलट देंगे, CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J और M1। तो M1 क्या, तो पहले M1 ही निकल के आता है, M1 ही होता है, तो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, दिक्कत जब समय ज़्यादा लगेगा तो ये आप सीख चुके होंगे, इसके लिए तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके घातों को याद रखो। जैसे हम निकालते हैं CI यानी C12 बराबर निकालेंगे -1 की पावर 1 प्लस 2 और इसका कितना आया था, माइनस के 2, माइनस के 2 जो आया था, तो इसमें माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस 2 क्या आ जाएगा, प्लस के 2। तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे जल्द, मतलब ऐसे एक विधि बताए, ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे डायरेक्ट करेंगे, तो ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ कपड़ा दिया, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालेंगे C13, तो C13 कैसे निकालेंगे, तो C13 का मान जो निकल के आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, C13 इसी प्रकार रोको, C13 तो 3 और माइनस के 2, तो कितना आया, 3 1 4, तो इसमें 3 में 2 गया 1। इसी प्रकार सभी निकालो बेटा, बहुत समय लगेगा। इसी प्रकार हम मान निकाल के दे रहे हैं, C13 C21, इतने C21 बराबर कितना आएगा, C21 बराबर आएगा, इसकी करेंगे तो इसमें आएगा माइनस के 1। C22 बराबर कितना आएगा, C22 बराबर आएगा माइनस के 9 और C23 बराबर कितना आएगा, C23 बराबर माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस के 5। और अब दे देंगे C31 का मान कितना आएगा, तो C31 का मान आएगा, C31 का आएगा 2 बराबर के 2 और C32 का जो आएगा, तो C32 यहाँ पर हुआ है, तो C32 का मान निकाल के इसको रोका, तो ये तो चला गया, तो 4 दूनी 8 और 5 तियां 15, तो कितना आ जाएगा, 8 15 C32 31 32, तो इसको रोक दिया, ये भी चला गया, और 4 दूनी 8 5 15, 8 15 कितना हुआ इसका, 32 की कहानी है, जी रोक दिया और जे, तो 4 दूनी 8 और 5 15, 15 8 23 हुआ, कितना हुआ 23। इसी प्रकार C33 कितना हुआ, तो C33 भी निकल के आएगा 13 आ जाएगा। तो बेटा ये निकालने का प्रयास करने में समय ज़्यादा लगता है, इस पर है हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, मैंने सूत्र भी दे दिया है। तो सूत्र से CIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J की पावर MIJ, ये सूत्र होता है, ठीक, अपना नोट कर ले, उसी से मैंने निकाल दिए हैं कुछ कोशिश करके, और वैसे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रफ करते हैं, अब कहानी कहाँ पहुँचेगी जाके, इसमें मान रख देंगे, तो इसका हम ट्रांसफर करेंगे, ये सूत्र होता है एडजॉइंट A बराबर, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसमें पहले मान भर दें, एडजॉइंट A बराबर, पहले मान भरो, कितना हो जाएगा इसका मान पहले अंदर भरते हैं, C11 का मान 0, 12 का मान 2, 13 का मान 1, C21 का मान -1, C22 का मान -9, C23 का मान -5, 31 का 2, 32 का 23 और 33 का 13 है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारा क्या है, जो खड़े हैं वो सब पड़े हो जाएंगे, पड़े वाले खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे नियम लगाओ, इस टाइप से सब कर दो, तो जो पड़े वो रो को कॉलम को रो बनाओ आप, ठीक है। तो 0 2 1
-1 -9 -5 और 2 और 23 और 13। ये आपका क्या मिल पाया, आपका एडजॉइंट ए मिल पाया अभी है। ठीक है, अब आगे पहुंचते हैं, हमको क्या करना है, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि छोटा हो जाए मामला। अब एडजॉइंट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए भी निकल गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इनवर्स बार बार सूत्र होता एडजॉइंट ए अपान ए। तो इसमें रख दीजिए भैया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, और 1/-1, तो इसको थोड़ा गुणा करवा दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा 0 1 -2 -2 प्लस वाले माइनस वाले प्लस कर दो बस, और -23 और -1 5 -13। अब हमारा ए इनवर्स अब निकल पाया है। सूत्र हमारा कहां पर पहुंच गया है, सूत्र होता है एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो यहां से लिख दो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी का मान कितना आया, सबके मान भर दो 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 -13 और इंटू किसकी गुणा करवा दीजिए। अब जब हम उसकी गुणा करवाएंगे, इसका क्या, बी का मान कितना दिया था 11 और -5 और -3। तो इसका गुणनफल करवाएंगे, कितना आएगा इसका, तो इसका गुणनफल आएगा देखो 11। अब हम थोड़ा आगे पहुंच रहे, 11 0 0 5 -5 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये मिल गया आपके लिए। इसी प्रकार इसमें आ जाओ 11 दूनी 22 माइनस के और 9 पंजे 45 काहे के माइनस के और 23 तियां 69। इसमें क्या हो जाएगा -11 और -25 और 23 तियां 39। तो इसका जो आगे मान निकलेगा जाके एक्स बराबर ए इनवर्स बी का जो क्या निकलेगा 1 और इसके आ जाएगा 2, इसमें कितना बचेगा 3। और एक्स बराबर बेटा तुमने क्या किया था, एक्स बराबर होता है एक्स बाई जेड। क्या होता है एक्स बाई जेड 1 2 3। कंपेयर कर दो कितना आ जाएगा। अब जब हम कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो जो बेटा आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा इसके बराबर 1 और बाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। यही आपका रिक्वायर्ड सलूशन है। ठीक है, उम्मीद है जी आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। मैंने प्रयास किया है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। जो ट्रिक बता रहे थे तो अब मैं ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए। क्या ट्रिक थी कि C11 है तो यहां पर सम है तो प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 माइनस, तो अल्टरनेट चिन्ह भी बदल देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 3 3 6 सम घात आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहा हूं मैं। ये सवाल अवश्य ही पेपर में आएगा और धमाकेदार ये सवाल आपको यूपी बोर्ड में अवश्य मिलेगा शॉर्ट ट्रिक में। आप देखिए शानदार सर्वेसर कलान के चैनल पर। तो इसी के लिए बेटा जल्दी नोट कर लीजिए और आ गया है दूसरा सवाल क्यों चल रहा हूं मैं अभी। बोर्ड ने कितना शानदार आपको मौका दिया, बच्चे पहचान नहीं पाते। देखो 8 8 16 नंबर में यही सवाल दे दिया। कितने नंबर को हो गया ऊपर वाला, उसी की कॉपी कर देना था बच्चे के लिए। 8 8 16 नंबर का सवाल बोर्ड ने बना दिया। तो इसमें 8 का था, इसने इनवर्स पूछा। क्या पूछा, इनवर्स पूछा। देखिए वही सवाल के कोएफिशिएंट है जो ऊपर वाले सवाल के गुणांक थे, इसी का ए इनवर्स पूछ दिया। यही सेम सवाल है। तो देखो ए बराबर इतना कर दिया और इसमें हमने इसको थोड़ा हम हटा दें
तो सवाल हमारा वही बन जाएगा, इसमें केवल एक्स वाई जेड नहीं करना था। ठीक है, तो बस अब वही चीज, सबसे पहले हम ए इसका मापांक निकालते, 1.5 निकालते, 1.5 का मान कि हमारा -1 आ गया। फिर हम एडजॉइंट ए निकालते, C11 C12 C13 हमने सारा निकाल लिया। तो हमने पिछले ही उसे सवाले से नोट किया गया है, तो इसी प्रकार इसका मान हमने सब निकाल लिए। तो एडजॉइंट ए बराबर सूत्र लगा दिया। तो वही सवाल कॉपी कर देना था बच्चे को, कोई काम बेटा कोशिश करता हूं आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। तो देखो, माना आई बराबर 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर dx। तो इसको समीकरण मान लो 1। तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 होती है। तो बाई P4 इसमें क्या होता है, 0 से यानी A0 से A और fx और dx बराबर होता है क्या, 0 से A, तो 0 से A माइनस x और dx। तो A की जगह वैसे तो ऐसे भी कहीं की लिखा होता है A प्लस B और माइनस के x fx A से B और dx ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, कहीं की आपको मिल जाए, या ऐसे करके A से B fx और dx बराबर A आकर के, मैंने दोनों चीज दे दी। तो यहाँ पर 0 से ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो 0 से पाई, तो पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स और dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, आई के बराबर चल रहा है भाई, तो 0 से पाई और जो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये तो साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स dx और अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा तोड़ देंगे, 0 से पाई और पाई साइन एक्स dx बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 0 से पाई गुणा करवा दिए और x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर और dx, ये किसका रूप हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो हम करेंगे आई बराबर 0 से पाई और पाई साइन एक्स dx बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस की आई। समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो आई क्या हो जाएगा, 2i। यहीं से पाला बदलते हैं, तो हमारा मिल गया है 2i बराबर 0 से पाई पाई और साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। समीकरण दे दो इसे 3। अब हम इस पे क्या करें, अब हम करेंगे, मानेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी, और कॉस एक्स का क्या अवकलन होता है, माइनस के साइन एक्स dx बराबर dt। हमको लिमिट लेना है, जब अपर लिमिट क्या होगी, जब कॉस एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई, तो पाई तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका मान आएगा माइनस के 1 और माइनस के 1। लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी कॉस 0 टी, तो कॉस 0 का मान 1, टी बराबर 1। तो अब हम इसको लिमिट भी चेंज करेंगे, 2i बराबर हमको मिल गया है, पाई 0 को आते हूँ माइनस यानी 1 से और माइनस 1 क्या हो जाएगा, dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा लिमिट चेंज, एक प्रॉपर्टी दूसरी होती है बाई प्रॉपर्टी 2 से हम इसको लिमिट चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, -1 से +1 पाई 0 को आते हूँ dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको समीकरण दे दें 4। ठीक, इतनी कहानी आपको नजर में आई होगी। अब हम एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे।
तो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है इसमें होता है यदि इसमें एक्स बराबर, तो हम पहले लिख रहे हैं जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और इसके दो मान एक जीरो हो जाता है जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आए तब तो इतना मान होता है, और जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आए तो ये मान होता है। क्योंकि जब इसमें हम एक्स बराबर यानी टी बराबर माइनस टी रखेंगे, थोड़ी देर के लिए कर रहा हूं, आई बराबर है आपका एफ डी टी बटे 1 प्लस माइनस टी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो का त्यों निकल आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारी लिमिट यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जो हम लिमिट यहीं पर बदल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका मार्कर चेंज कर दूँ, तो 2i बराबर 2 पाई हो जाएगा। देखो 2 लिखा है, और 0 से 1 यहाँ था 0 से 1 हो जाएगा, और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या लिखोगे i बराबर पाई, इसका क्या करेंगे, समाकलन करने पर तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स टी, और लिमिट कितनी लगा देंगे 0 से 1। तो इसमें आगे बढ़िए, पाई और 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 0, तो इसमें i बराबर हो जाएगा पाई, और 10 इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे 4, तो इसमें पाई पाई गुणा करवा दे, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, पाई स्क्वायर बटे 4, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपको कैसा लगा, मैंने पूरा प्रयास किया है। प्रॉपर्टी 7 लगा दी, यहाँ पर थोड़ा दूर लिख दें प्रॉपर्टी 7, और यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 लगा दी है, तभी इसकी लिमिट चेंज हो गई। प्रॉपर्टी कितनी लगी इस पर, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 7। एक सवाल में कितनी प्रॉपर्टी लगी है, 3, पहले 4 फिर 2 फिर 7 प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है। तब सवाल आपका कंप्लीट हुआ जाके, तब आपको 8 नंबर की जिम्मेदारी मिली है, तब बोर्ड आपको 8 नंबर देगा। तो अब इसका 8 का 9 का खा की ओर चलते हैं। ये भी सवाल आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार करिए। ये सवाल आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, देखिए और मुस्कुरा करके हल कीजिए। ठीक है, ये सवाल हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में 8 नंबर का सवाल मात्र 2 सेकंड में लगवा देंगे। ये सवाल देखिए, 8 अंक का, कितने का, 8 अंक का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए माना i बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको दे दो आप समीकरण 1। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे 4 बाई प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ए प्लस ए माइनस के एक्स और डी एक्स। तो इसमें से क्या करेंगे, बराबर 0 से पाई, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो इसमें से क्या पहुंचेगा जाके, तो 0 से पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
और ये हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसका रूप ले रहे, ये आई आ जाएगा, तो इसको हमने दे दिया आई, तो इसको हम जोड़ने पर, ठीक है, तो आई को इधर ले आएंगे तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई और पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको समीकरण हम इसको समीकरण हम 2 दे दें। ठीक है, अब एक समस्या इसमें हम थोड़ा कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या करेंगे, 0 से पाई, तो इसमें पाई डी एक्स बटे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई और पाई सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बटे ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपान ए 10x का होल स्क्वायर पहुंच जाएगा इसे। ठीक है, अब यहां पर एक हम लिमिट एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, तो बाई प्रॉपर्टी हम करेंगे यहां पर, बाई प्रॉपर्टी 6। एक प्रॉपर्टी होती 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो इसमें एक तो मान आएगा 2, आगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जब क्या करेंगे, जब इसमें से हम जब x बराबर f माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स, और इसमें जब आएगा 0 कब आएगा, जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नहीं, इसका जो होगा जब एफ एक्स बराबर, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स, और इसमें जब आ जाए एफ 2a माइनस एक्स बराबर आपका आ जाए माइनस के एफ एक्स, तब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 2a है, तो जैसे एक्स की जगह पर रखते थे वहां पर a माइनस एक्स करते हैं, तो a की जगह पर क्या है 2a है। ठीक है, तो यहां पर जो आ गए हैं, तो यहां पर जो हम चेक करके देखते हैं, चेक कर रहा हूं केवल, अगर हम एफ एक्स के इसमें रखते हैं पाई, एफ एक्स बराबर दिया है तो पाई सेक स्क्वायर, और इसमें 2a की जगह क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 2a बराबर पाई दिया है यहाँ पर। ठीक, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपान ए, और 10 का भी कर दीजिए पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये तो एफ एक्स तो आएगा, प्लस में तो आएगा, बरग है तो यहां भी बरग है, तो सब प्लस में आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव। तब हम यहां पर लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी 7 से, तो यहां लिखेंगे 2i बराबर यहां लिखेंगे, यहां पर कितनी हो गई, a आधी हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 और पाई सेक स्क्वायर एक्स, और 2 पहले लगा दो आप, 2 पाई था यहां पर, कितना था 2 पाई, तो 2 और पाई यहां वाला, और 0 से पाई बाई 2 हाफ लिमिट हो जाती है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपान ए 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा प्रयास करेंगे, यहां पर थोड़ा रफ कर दें। अब तो इसको आपने देख लिया होगा, एक जगह कम पड़ रही है, यहां पर लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गए, आई बराबर बचा है, क्या बचा आपका है पाई 0 से पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस बी अपान ए 10x का होल स्क्वायर,
और ए स्क्वायर आपका बाद में है। अब यहाँ लिखेंगे हम माना बी अपान ए टेन एक्स बराबर टी, तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा ए अपान बी डी टी। अब अपर लिमिट क्या हो जाएगी, जब हम रखेंगे टी बराबर एक्स बराबर 0 तो टी बराबर भी 0, अपर लिमिट नहीं टी बराबर रखेंगे, क्या रखेंगे π/2, तो इसमें आ जाएगा, तो नहीं जब x बराबर, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे, x बराबर π/2 तो t बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर 1090 का मान अनंत होता है जब, अब क्या लोअर लिमिट हो जाएगी जब x बराबर 0 तो t बराबर इसकी क्या हो जाएगी 0। अब चलिए हमने, अब यहां पर आ रहा हूं i बराबर, थोड़ा चेंज करूं, 0 से इन्फिनिटी और पाई आपका चल रहा है, यहां सब कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/a स्क्वायर, और dx का मान क्या हो गया, तो यहां हो गया b नहीं a अपान b, ठीक है, और इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और dt, तो ये क्या पहुंचेगा 0 से इन्फिनिटी और पाई आपका चल रहा है, एक इस कैंसिल हो गया, तो 1 अपान ए बी टेन इनवर्स टी, ठीक है, टेन इनवर्स टी आ गया, अरे समाकलन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया समाकलन। तो कोशिश यहां से कर रहा हूं, बड़ा मार्कर क्या हुआ, तो यहां से चल रहा हूं आई बराबर, जो फाइनल आंसर चल रहा है 1 अपान ए बी, अरे भाई 1 अपान ए बी, और टेन इनवर्स क्या मान होता है, पाई तो साथ में चल रहा है, आई बराबर पाई इंटू 1 अपान ए बी, और टेन इनवर्स मान रखोगे टेन इनवर्स अनंत, तो इसका मान क्या हो जाएगा पाई इंटू पाई अपान ए बी इंटू क्या हो जाएगा π/2, तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2ab। देखो बेटा, तो कोशिश की मैंने है और समझाने की मैंने जगह को कोशिश में रखते हुए, तो नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मैंने प्रयास किया हर तरह से आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत कुछ करना है नहीं आंसर के लिए। देखो यहाँ पर क्या दिया है पाई, तो इसको एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख लो पाई स्क्वायर, इसका वर्गमूल कर दो, क्या कर दोगे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, और 2 आगे लिख लो आप, हमेशा लिखना कि रूट की जैसे इसका रूट करेंगे ए कोस स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाए ए और बी का क्या हो जाए बी स्क्वायर का बी, तो यही आपका फाइनल आंसर होता है। या देखो ए निकल के आएगा, किसी सवाल में ले लेना, पहले ऊपर का क्या कर दोगे पाई जो एक्स है तो इसको एक्स स्क्वायर एक्स जगह रख दो पाई स्क्वायर, और 2 सूत्र में लगा लो 2ab वर्गमूल लेते कहते हैं 2√ab, ये सूत्र होता है। तो मैं आपको पुनः दर्शा दूं, ऐसे लिख सकते हो पाई स्क्वायर बटे 2√a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बटे 2ab, हमेशा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए इनका वर्गमूल कर दिया जाता है। शॉर्ट ट्रिक में आप निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, और मैं शॉर्ट में इसका देंगे आपके लिए।